दीन दयाल हरे। जय जय हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। अब बोल प्रेम से हरी हरी, तेरी उम्र बीत रही घड़ी घड़ी। अभी बोली प्रेम से हरी हरी, तेरी उम्र बीत रही घड़ी घड़ी। यमदूत पकड़ ले जाएंगे, फिर मारेंगे धमकाएंगे, सुत नेत्र काम नहीं आएंगे, तेरी रहे हवेली धरी धरी। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। झोला फैलाया, इच्छा से उसको भर लाया। माया का झोला फैलाया, इच्छा से उसको भर लाया। माया का झोला फैला करके इच्छाओं की कल्पना लेकर के उसमें डाल रहा है। लेकिन अरे सोचा नहीं तूने कभी, और बैठ के अकेले में, तू है किसका कौन तेरा, या दुनिया के मेले में। सोचा नहीं तूने कभी, क्या किसी से ले लिया, क्या किसी को दे दिया, जीवन ही बर्बाद किया इसी दे दिलेले में। सोचा नहीं तूने कभी, बैठ के अकेले में, तू है किसका कौन तेरा, दुनिया के मेले में। लाया था क्या ले जाएगा डाल करके थे। ये जीवन एक व्यक्ति एक कूप में लटका हुआ है, नीचे 5 फण वाला सर्प है जो उसको गिरसने के लिए तैयार खड़ा है। आज उस बड़ की डाड़ियों को पकड़ करके खड़ा है। ऊपर से मधु आने लगा, शहद आने लगा। 2 तरह के चूहे उस पेड़ को काट रहे हैं, श्वेत और काले रंग के। वो इतना मस्त हो जाता है और धीरे धीरे वह काले और सफेद चूहे दोनों उस पेड़ को काट देते हैं। ये दिन और रात सफेद और काले चूहे हैं जो जीवन को गिरस रहे हैं। मधु है जो शहद है वो विषय वासना है। उस वासना के रस को चखने के लिए ही तो जीव आतुर है। ये वासना की जगह यदि उपासना हो जाए तो ब्रह्म का सानिध्य इस जीव को मिलने में कोई शंका नहीं है। और भगवान जब मिल जाएंगे तो फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक ये सृष्टि 40 बार बन जाए, 40 बार बिगड़ जाए, तब तक वह जीव परमात्मा के साथ में आनंद भोगता है। अच्छा, हम चल तो सभी रहे, लेकिन चल कहाँ रहे ये किसी को पता नहीं है। एक बार एक जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने सूचना दी कि रडार सिस्टम नहीं मिल रहा है, सूचना तंत्र खराब हो गया है। सूचना तंत्र खराब होते होते उसने लास्ट में कहा कि हम जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं,
तो हमारा भी यही है कि हम जा तो रहे हैं, तेजी बहुत है, लेकिन पता नहीं जा कहाँ रहे हैं। खो दिया जीवन बंदे दिन रात बुराइयों में। इस जीवन को केवल खाने पीने और मर जाने तक ही सीमित रखा है। कुछ करने की पास प्रभु के जाने के लिए आए नहीं है, खाने और मर जाने के लिए है। ब्रह्म की साधना के लिए ध्रुव की तरह हम भी अपने परमात्मा को अपने हृदयांगम करें। आगे महाराज ऋषभ देव जी हुए, जिनके यहाँ 100 संतानें हुई, 9 योगेश्वर हुए। भरत नाम के पुत्र को गद्दी पर बिठाया, राज्य दे करके चले गए, क्योंकि श्रवण समीप भये सित केसा। जो विद्वान लोग हैं वो केसों से ही उपदेश ले लेते हैं। आज गए, अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठाया, गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। सबका परित्याग कर दिया, सबकी आसक्ति त्याग दी, पुत्र संतान सबकी आसक्ति त्याग दी, लेकिन आसक्ति कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, और कहां आ जाए, किस में आ जाए, कैसे आ जाए, इसकी जानकारी नहीं। इसीलिए इसका नाम आसक्ति है, और ये जब एक बार आ गई जा नहीं सकती। भरत जी महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक मृग के शावक में मन फंस गया। भरथरी महाराज के जीवन में 36 बार वैराग्य उत्पन्न हुआ। सारा धन ऐश्वर्य त्याग दिया, राजधानी त्याग दी, पत्नी बच्चे सब कुछ त्याग दिया। रात्रि में निकल करके जा रहे हैं, देखा कि एक लाल पड़ा हुआ है। मन में आज आ गई कि ये लाल आगे काम आ सकता है, क्यों ना इसको उठा लूं। लेकिन जैसे ही उसने हाथ, चांदनी में चमका हुआ वो लाल जैसे ही हाथ मारा, तो किसी व्यक्ति ने पान खा करके थूक दिया था, जो चमक रहा था, समझ गए। भरत जी महाराज जो गंडकी नदी के किनारे मृग के शावक में जो मृगी है, उनकी तरफ देखते हुए प्राणांत हो गया। विचार करने लगे, ये तो शरणागत है। छोड़ करके गए, गंडकी नदी से निकाल करके लाए और भजन करने लगे, और भजन का काम अब उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। बड़ा प्यारा है, बड़ा कोमल है। तृण के घास लेकर के आते हैं, कोमल कोमल पत्तियां खिलाते हैं, जल पिलाते हैं। अब जो आसक्ति थी परिवार में थी, अब वह भजन के साथ में भी उनके साथ में लग गए। एक दिन थोड़ा समय का प्रभाव होता है, थोड़ा बड़ा हुआ, आज मृगों का झुंड आया। जो शावक है वो बड़ा हो गया, मृगों के साथ में चला गया। यही मति आज भरत जी महाराज के जीवन में आई। कैसे रह रहा होगा, कहाँ होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, इसी मति में देहावसान हो गया। अंतमति सागति। संत कहते हैं कि हमारे जीवन से कोई चरणों से एक बार चिपक जाए, चाहे हमें कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, तब तक हम उसका मोक्ष नहीं कर देते, तब तक हम भी संसार में आते ही रहते हैं। भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण का जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म की जो मेदा है, वो जानकारी है, उसके कारण सूखे तृण खाते हैं। अंत में उसका भी देहावसान हुआ। देहोत्सर्ग करके पुनः उनका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ, और नाम फिर इनका भरत रखा गया। जब इनका नाम भरत रखा गया, घर वाले विचार करने लगे, चलो कुछ काम करेगा, काम करने के लिए भेजते हैं। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण सारी व्यवस्थाएं याद हैं। पहले भी कितने बार इस संसार में आकर के हम मर चुके हैं। संसार में आकर देख लिया, संसार हमारा हो न सका। घर द्वार बसा कर देख लिया, परिवार हमारा हो न सका। रस्में भी निभाई हमने, कसमें भी खाई है हमने, लेकिन इन दुनिया वालों को विश्वास हमारा हो न सका। विचार करते करते विचार करने लगे। आज तो कह रहे हैं कि पिताजी बेटा गायत्री मंत्र का पाठ कर, कल सत्यनारायण, फिर भागवत कथा। इसलिए ये तो दूसरों के लिए जीवन हो जाएगा, अपने लिए क्या बचेगा।
अपने लिए तो जीवन ही केवल खाने और मर जाने के लिए वाली व्यवस्था हो जाएगी। अब सब कुछ छोड़ दिया। खनन कहे तो कूप बनावे, मेढ़ कहे तो शिखर बनावे। आज जाकर के जा चिड़ियों की रखवाली करना। लेकिन भरत जी महाराज का जीवन तो इतना पवित्र हो चुका है, उनकी दृष्टि में अब न कोई पराया बचा है न कोई अपना बचाया है। केवल सब में देखते हैं तो राम में देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाऊरी चिड़िया भर भर पेट। खाने वाला भी राम है और खिलाने वाला भी राम, फिर मेरा इन्हें रोकने का क्या काम। यही अनुभूति के कारण घर वालों ने आज जिससे कोई काम न हो सके, घर वाले उसका त्याग कर देते हैं। आज जाकर के जो मृग का बच्चा है वही राजा रघुगण बना और उसको ब्रह्म उपदेश दे करके दंड देने की बात करता है। अरे शरीर को दंड देगा, आज उसको ब्रह्म उपदेश दे करके भरत जी महाराज ने उसका कल्याण कर दिया। बोल गोविंद भगवान के। अब इन्होंने भूगोल खगोल